नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करने वाले, डाउनलोड करने वाले सभी साथी लगभग 11,000 हो गए। और दूसरी ओर हम यूट्यूब चैनल पर भी लगभग 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हमारे आज ये शाम तक लगभग हो जाएंगे। इन सब के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के अथक प्रयास और सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप लोग जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप सब भी डाउनलोड करें। जल्दी मैं टेस्ट पेपर के हिसाब से एक अलग से ही फोल्डर बनाकर आपके लिए सारे टेस्ट पेपर्स में डालने वाला हूं, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो आप चाहते हैं कि हम भी इन टेस्ट को पढ़ सकें, चाहे पीपीटी के माध्यम से हो या सीधे प्रश्न हो। परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संग्रह करके मैं आपका अलग से डालूंगा। और जिनको भी डाउनलोड करने के बाद मिल नहीं रही तो आप अधीर ना हो, जल्दी ही आपको ये सब सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम व्याकरण टेस्ट पेपर लेकर चल रहे हैं और इस समय हम व्यंजन संधि का अभ्यास कर रहे थे। 20 प्रश्न हमने कर लिए। नमस्कार आप सभी को, प्रणाम, नमस्ते नमस्ते प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। नमस्कार सभी को। मीना जी, सुरिंदा जी, निर्मला जी, मूंद सर नमस्ते, मुकेश जी, श्रवण कुमार, स्टडी एम पॉइंट नमस्ते, प्रणाम सभी को। आप सभी को सुबह का नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने संख्या ज्ञान और समय ज्ञान का अध्ययन अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं किया हो, साथ वाली क्लास आप नहीं लिए हों, तो आप संख्या ज्ञान और समय ज्ञान के लिए हमारे शाम की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। या यदि आप ज्वाइन आपने कर रखा हो लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा तो उन वीडियोज़ को आप देखिएगा, वहाँ पर आपको समय ज्ञान और संख्या ज्ञान संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक बार आप जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद मैं शिक्षण में आपके लेकर आपको चलता हूँ। और आशा करता हूँ कि आज हमारी व्यंजन संधि के जो प्रश्न होंगे वो कल से भी और भी ज़्यादा अच्छे स्तर के होंगे और आप बढ़िया सीख सकेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सीरीज़ पूरी ईमानदारी से मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। हालांकि आप लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग मुझे किया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे, क्योंकि आप भी जितना सहयोग करेंगे मेरी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, मैं भी आपके लिए काम करता हूं तो आपकी भी अपेक्षाएं बढ़ती जाती होंगी। सभी को प्रणाम, एक साथ सभी का मुझे प्रणाम स्वीकार है। आप सब लोगों को भी सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सवाल। आप सब साथी धड़ल्ले से धड़ाधड़ बहुत शानदार तरीके से कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स का जवाब भले मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सामान्य मेरी दृष्टि में रहते हैं, वो इसलिए नहीं पता कि मेरी तारतम्यता बिगड़ जाती है और शिक्षण कार्य हमारा बाधित हो जाता है, इसलिए मैं लगातार चलता रहता हूँ। नमस्कार रवि किशन जी, नमस्कार सुरेंद्र जी, हेमलता, आप सभी को प्रणाम। आज व्यंजन संधि के 21वें प्रश्न से हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। सभी साथियों को आप बुला लीजिएगा। और एक बहुत अच्छी बात भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग बार बार कहते हैं ऑफ़र ऑफ़र, तो आज एक बहुत अच्छा ऑफ़र संस्कृत सरस्वती परिवार की ओर से मैं आप सब लोगों को दिलवाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। यदि आपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज शाम को आपके साथ एक बहुत ही शानदार बेहतरीन धमाका होने वाला है। तो रात की क्लास आज मिस मत करिएगा। 7 बजे खुलेगा जादू का पिटारा, ठीक है, जो बदलेगी आपकी किस्मत। तो संस्कृत के लिए डरिएगा मत। विशेष बात आपसे और भी मैं बीच में कुछ करूँगा। एक विशेष बात ये भी है कि संस्कृत में क्या पढ़ें, रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत को कितने घंटे देवें, कैसे पढ़ने पर अच्छा हमारा पेपर हो, पेपर करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसी विषय वस्तु हो, कैसी विषय सामग्री आप पढ़ें, कौन सी पुस्तक अध्ययन करें, किस प्रकार अध्ययन करें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा जटिल है जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न किस विधा से पूछे जा सकते हैं, ये सारी चर्चा मैं 24 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे आपसे ऑफलाइन जो है निःशुल्क सेमिनार का आयोजन मैं करने जा रहा हूं, जिसमें बहुत सारे बंधु हमारे इसमें जुड़ेंगे। आप लोग भी यदि राजधानी जयपुर में रहते हैं और आपका मन है कि निःशुल्क परामर्श लिया जाए, तो उसके लिए आप गुजर की थड़ी नीचे एड्रेस कमेंट्स में मैं दे दूंगा आपको, वहाँ पर आप आइएगा और उस निःशुल्क सेमिनार को आप ज़रूर जो है सम्मिलित उसमें होइएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संस्कृत रीड संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी मैं आपके सामने रखूंगा और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ताकि आप 28, 29, 30 प्रश्नों तक अपनी अप्रोच बना सकें। वो सारी चर्चा मैं 24 जनवरी दोपहर 2 बजे आपका एक साथ परामर्श के रूप में निःशुल्क सेमिनार के साथ करूँगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो के लिंक को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा।
आशा करता हूँ आपने शेयर कर दिया होगा। थोड़ी समय के लिए मिस्टर इंडिया की तरह मैं गायब हो जाता हूँ और आपके प्रश्नों को सीधा लिए चलता हूँ। 20 प्रश्न के बाद अगला हमारा आज 21वां प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि व्यंजन संधि का प्रोग्राम है। चलिए साहब, 21वां प्रश्न है हमारा, समीचीनम नास्ति। समीचीनम यानी ठीक, नास्ति यानी नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो इसमें सही नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिएगा आप। जयो हो अन्य तरस्याम पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र है। तोरली लत्व पर सवर्ण संधि का सूत्र है। सच्चोअटी छत्व संधि का सूत्र है। स्तो श्चुनाश्चु, समझे आप इसको, स्तो श्चुनाश्चु स्तुत्व संधि का सूत्र है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका गलत है? जो गलत विकल्प होगा उसको आप बाहर कर दीजिएगा। हालांकि मैं मानता हूँ आपकी परीक्षा में सूत्र संबंधी सवाल नहीं आते, लेकिन आपने शिक्षण कार्य किया होगा तो शिक्षण कार्य के समय आपने सूत्र जरूर पढ़े होंगे, तो थोड़ा संस्कार आपको जरूर है। इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न मैंने डाल दिए लगे हाथ कि आप लोगों का थोड़ा अभ्यास हो जाए और मूल्यांकन भी हो जाए। जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा एक ऐसा सूत्र है जो उस संधि से संबंधित नहीं है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। सभी सही जा रहे हैं निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया। कमेंट्स करने में आप कभी देरी मत किया करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स आप करेंगे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और मैं और अधिक उत्साह से आप सबके जवाब दे पाता हूँ। बहुत बढ़िया, समझ में आया। इसका जो चौथा विकल्प हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व संधि का सूत्र नहीं है, बल्कि वो स्तुत्व संधि का सूत्र है। यदि स्तुत्व संधि का सूत्र हमसे पूछा जाता तो हम स्तो श्चुनाश्चु की जगह स्टुना स्टु ये सूत्र आपके सामने रखते। तो स्टुना स्टु तो आपका स्तुत्व संधि का सूत्र है और स्तोश्चुनाश्चु जो है आपका स्तुत्व संधि का सूत्र है। इसलिए ये विकल्प गलत था। इसको हमने सही पढ़ लिया कि स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व का है और स्तुत्व का स्टुनाष्टु है। जयो होन्य तरस्याम पूर्व सवर्ण संधि का है। तोरली ल करने वाला सूत्र है। सच्चो अटी छत्व करने वाला सूत्र है। इसलिए सभी सूत्र अपनी अपनी जगह सही हैं। 21 के बाद अगला प्रश्न आपका आता है सीधा 1 करोड़ का शानदार प्रश्न है। पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। निश्चित रूप से इसका जो पहला ऑप्शन है वो परीक्षा का हमेशा टारगेट रहता है। आशा करता हूँ इस बार भी क्या पता आपकी परीक्षा में सबसे पहले वागरी लिखा हो। प्रश्न है, पूर्व सवर्ण संधि युक्तम पदम नास्ति। पूर्व सवर्ण संधि से युक्त पद नहीं है। एक ऐसा शब्द जिसमें पूर्व सवर्ण संधि का प्रयोग नहीं किया गया है वो आपको छांटना है। दोस्तों, वाक प्लस हरी वाघरी, क्या ये नहीं है? अच प्लस हलह अज्झलह, क्या ये नहीं है? सट प्लस हया सड हया, क्या ये नहीं है? या उद प्लस हार उद्धार, ये नहीं है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में करके उत्तर बताइएगा। उत्तर दे डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें ऐसा है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप सभी, बहुत सारे लोग सही जा रहे हैं। एक आध लोगों का गलत उत्तर आया है। सही बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऐसा ऑप्शन जिसका गलत प्रयोग किया गया है। पकड़ में आया सभी के? पूर्व सवर्ण संधि का जहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया, उत्तर क्या है? सट प्लस हया सड हया। प्यारे दोस्तों, सट के टै को डै तो आपने कर दिया, तीसरा वर्ण तो आपने बना दिया। तीसरा वर्ण बनाना संधि कहलाता है आपका जस्व। तो जस्व संधि का कार्य तो आपने कर दिया, लेकिन जो है को काम करना था चौथा अक्षर वो आपने नहीं किया है। बोला वाक प्लस हरी वाघरी में बिल्कुल संधि है। अच प्लस हलय में आपने है के स्थान पर चौथा वर्ण झ बनाया है। उद प्लस हार में है के स्थान पर भी चौथा वर्ण ध बनाया है। तो सब जगह आपने है के स्थान पर चौथा अक्षर किया, लेकिन आपने यहाँ है को कोई संधि कार्य नहीं किया। पूर्ण सवर्ण संधि का कोई कार्य नहीं किया, जस्तु संधि करके आपने छोड़ दिया। इसलिए ये पूर्ण आपका शुद्ध रूप पूर्ण सवर्ण संधि का नहीं है। बात करूँ मैं पूर्व सवर्ण होता क्या है। प्यारे साथियों, दो वर्ण हमारे पास में होते हैं। पहले का वर्ण पूर्व वर्ण कहलाता है, बाद का वर्ण परवर्ण कहलाता है। संधि के प्रसंग में जब पूर्व वर्ण स्वयं बाद वाले वर्ण के समान आ जाए, पूर्व वर्ण के स्थान पर कोई बाद वाले के समान अक्षर यदि आप रख दें, पहले वाले अक्षर को आप हटा दें और उसके स्थान पर बोले कौन सा लेकर आएँ, बाद का लेकर आते हैं, तो वह आपका पूर्व सवर्ण संधि कहलाती है। परसवर्ण संधि भी एक नाम होता है। परसवर्ण का मतलब होता है परस के समान, पूर्व सवर्ण का मतलब होता है पूर्व के समान। अब यहाँ पर देखिएगा एक नियम है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर के बाद यदि ह वर्ण आ जाए, पहले दूसरे तीसरे चौथा अक्षर किसी भी वर्ग का हो सकता है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द द प फ ब भ, कोई सा भी हो सकता है, और उसके बाद में ह वर्ण आ जाए तो है के आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि आगे वाले वर्ण के स्थान पर तो तीसरा वर्ण होगा, क्योंकि जस्त संधि का नियम है। पढ़ा आपने वाघ प्लस हरि, है ना, वाघ हरि। जगत प्लस ही जगदीश।
इसी प्रकार प्लस के बाद यदि है वर्ण आ जाए तो याद रखिएगा आगे वाले को तीसरा होता है और पीछे वाले है के स्थान पर चौथा वर्ण आदेश होगा। बोला चौथा किसका है, का तो चौथा होता नहीं है। बोले आगे वाले अक्षर का ही चौथा वर्ण हो जाएगा। आगे जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी का चौथा बिठा दो। जैसे वाक प्लस हरी में क के स्थान पर तीसरा क्या हुआ, ग, और है के स्थान पर बताइए आगे वाले क का चौथा क्या हुआ, घ। अच प्लस हल में च के स्थान पर तीसरा जय हुआ, इसको जय समझा, और हल में जो है उसके स्थान पर च झ चौथा हुआ। उसी प्रकार उद प्लस हार में द के स्थान पर तीसरा है तो तीसरा रख ही दिया हमने, करने की जरूरत ही नहीं है। और हार में चौथा अक्षर तय की लाइन का कौन सा आएगा, ढ, इसलिए उद्धार बना। इसी प्रकार से शक प्लस हया, यहाँ पर भी आपको यही काम करना था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको ट के स्थान पर ड बनाना था, षड, जो आपने बना दिया, लेकिन है के स्थान पर टवर का चौथा अक्षर ट ट ढ आना चाहिए था और ये शब्द आपका षड्ढया ऐसा बनता, तब हम पूर्ण स्वर्ण संधि कहते। यहाँ तीसरे अक्षर को करना है आपका केवल जस्व संधि होती है, क्योंकि जस्व और आपकी पूर्ण स्वर्ण दोनों साथ चलती है। अब आपने यहाँ है के स्थान पर यानी पर वर्ण के स्थान पर चौथा वर्ण लेकर आए, किसको देख करके, पहले वाले को देख करके। तो पहले वाले के घर के समान का पहले वाले के वर्ग के आधार पर आपने उसका समान वर्ण लिया है चौथा अक्षर, इसलिए इसको नाम पूर्ण स्वर्ण संधि कहते हैं। बढ़िया लगा। अगला प्रश्न, जब से पहले आप एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न और भी प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा, सीखने के लायक उसमें बहुत सारी बातें होंगी। जल्दी से आप वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के साथ में। समीचीनम अस्ति, कौन सा एक उदाहरण है जो समीचीन है, उसको आपको छांटना है। हालांकि इस प्रश्न को हम थोड़ा बदल लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न होना चाहिए था आपका समीचीनम न अस्ति, है ना। तो इस प्रश्न को थोड़ा यूँ समझें आप कि कौन सा उदाहरण, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। लत्व संधि के प्रसंग में आपको ये छांटना है। जल्दी से बताइए, कमेंट्स करने में आप बिल्कुल भी देरी मत किया करें, जल्दी से बताएं कौन सा समीचीन नहीं है, ये बताना भी आपको, है ना। लत्व संधि के प्रसंग में जब ल करने की संधि आती है, जहाँ सूत्र कौन सा है आपका, तोरली। कैसे ली, तोरली। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर लत्व संधि का सही कार्य नहीं किया गया है। उद प्लस लेखा उल्लेखा में कोई गलती है क्या, विद्वान प्लस लिखती में विद्वान लिखती में कोई गलती है क्या, तद प्लस लीन तल्लीन बनाया उसमें कोई गलती है क्या, पद प्लस लवी पल्लवी बनाया उसमें कोई गलती है क्या। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा, धड़ाधड़ कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। अधिकतम साथियों को जोड़ा करें, जो यहाँ पढ़ेगा वो लाभ लेगा, जो नहीं पढ़ेगा फिर बाद में कहेगा अरे यार मैं वहाँ पढ़ लेता तो बहुत बढ़िया था। गुरुजी सुबह शाम रात दिन हमारे लिए इतना समय निकाल करके काम करते थे, हमने गुरुजी की मेहनत को देखा ही नहीं। तो भैया एक बार वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। पकड़ में आया, कई लोग सही जवाब दे रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इधर देखिए आप, नियम है, तोरली कहता है कि तवर्ग के, सीधा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तवर्ग के बाद में यदि आपका लवर्ण हो तो याद रखिएगा पीछे ल हो तो फिर आगे भी तवर्ग के अक्षर के स्थान पर क्या हो जाता है, ल। तो पीछे ल और आगे भी ल, ऐसे ल ल दो हो जाते हैं ल। कब होगा, लेकिन तवर्ग के बाद में ल अक्षर हो तो ये देखिए तवर्ग का तत दद, इधर ल हुआ तो आगे वाले को भी ल होकर उल्लेख बना। द के स्थान पर आगे ल है इसलिए द को भी ल कर दिया, पद के द के बाद ल है इसलिए आगे वाले को भी ल कर दिया। तो तीनों ही उदाहरण सही है। बोले चौथे में भी तो यही काम कर रखा है, देखो तत दद न का लई तो बना रखा है ना, तो गलती कहाँ है। बोला ऐसा नहीं होता, जो वर्ण है जिसके स्थान पर आता है उसके जैसा ही आता है। ये न वर्ण आपका अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक का मतलब मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और अनुनासिक स्थान पर यदि कोई वर्ण आदेश होगा तो वो अनुनासिक ही होगा। बोला न के स्थान पर क्या आना है, ल, तो बोला वो ल आपका ल नहीं आएगा बल्कि वो नाक वाला ला बन करके आएगा। इसलिए कहते हैं कि यदि लत्व संधि के कार्य में न के स्थान पर ल कर रहे हो तो वो ल आपका सामान्य ल नहीं आएगा, वो आपका अनुनासिक ल आएगा, यानी अनुस्वार के साथ ल आएगा। इसका उच्चारण हम ल नहीं करते, ला करते हैं। तो सीधी भाषा में कहूँ तो इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण भी नाक से होना चाहिए। नाक वाले की जगह नाक वाला ही आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह यदि लगा कर लिखते तब तो यह आपका उत्तर सही होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसने सामान्य ल बना के छोड़ दिया। इसलिए ये ऑप्शन जो है सही खराब परीक्षा में लत्व संधि के हिसाब से सही नहीं उतरता। इसलिए यहाँ लत्व संबंधी थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण ये आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन समीचीन नहीं है ऐसा समझे आप प्रश्न को। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा और भी अच्छा आएगा। बात करते हैं हम 24वें सवाल की। 24वां सवाल अब आपका छत्व संधि के सवालों में से है।
जो जो भी महत्वपूर्ण संधि के आपके छत्व संधि में सवाल आते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ ले लिया है। क्या है प्रश्न, क्या कहता है कि जो सही है उसको आप छांट दीजिएगा। समीचीनम यानी ठीक, अस्ति माना है, तो जो ठीक है उसको हम छांट देंगे। जैसे तद प्लस शिवः तच्छिवः, क्या ये सही है? तद प्लस श्लोकेन तच्छ्लोकेन, क्या ये सही है? मत प्लस सरह मच्छरः, क्या ये सही है? या फिर सर्वे समीचीनः, सभी समीचीन है? बताइए। कमेंट्स करने में आप देरी मत करिए करिए, फटाक से। जैसे प्रश्न देखें, आप लोगों ने दीक्षा शिक्षण कार्य किया हो, और वैसे आपको पता है कि संधि की सारी क्लासेस तो मैंने सरस्वती यूट्यूब चैनल पर मुश्किल आपके लिए डाली रखी है। बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। तो यदि आपने सारी क्लासेस देखी हो तो इन प्रश्नों का जवाब आने में आपको कतई संकोच नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि ये सारी चीज़ें वहीं से तो हमने ली हैं, उसी तरह से तो यहाँ प्रश्न बनाए हैं हमने। तो बताइए साहब कौन सा ऑप्शन सही है? कुछ लोग जल्दी से उत्तर देते हैं, बधाई के पात्र हैं आप सभी। कुछ लोग बैठे बैठे टमक टमक से देखने का काम करते हैं। भैया यदि इसका जवाब दे डाला तो लाइव जिंगा लाला, याद हो जाएगा आपको सभी। बहुत बढ़िया। उत्तर क्या है इसका? सर्वे समीचीना। देखिए छत्व जो संधि है उसका नियम है, वैसे तो बहुत सारे वर्ण होने चाहिए, लेकिन सामान्य जो आपकी परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं, थोड़ा सीधा बोल देता हूँ। तवर्ग के बाद में जब ल होता था तो तवर्ग वाले को भी क्या बनाते थे आप? ल बनाते थे। तो पीछे ल होने पर आगे भी ल हो जाता था। तवर्ग के बाद में ल नहीं आए, मान लो श अक्षर आ जाए, तालव्य श। कौन सा आ जाए? तालव्य श आ जाए, यानी आगे तवर्ग हो और पीछे तालव्य शकार हो। तो याद रखिएगा तालव्य शकार के स्थान पर एक वर्ण आदेश होता है जिसका नाम होता है छ, यानी स चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? छ आ जाएगा। अब जब छ आएगा, पहले श था तो भी, और छ आने पर भी आपको पता है कि तवर्ग का योग चवर्ग के साथ होगा, तो तवर्ग भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चवर्ग में। इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि जब जब भी तवर्ग के बाद में तालव्य सकार आए तो उसको छ यानी छत्व संधि करनी है, और आगे वाले अक्षर को चवर्ग करोगे तो डेफिनेटली वो आपका च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे च हो जाएगा और पीछे छ हो जाएगा। इस प्रकार च छ छ छ छ छ, जैसे पहले ल ल ल ल ल, अब हो जाएगा च छ छ छ छ छ। इस प्रकार का जोड़ा आपका बनता है। अब आ जाइए, जैसे तद प्लस शिव, तवर्ग का अक्षर मिला, तालव्य सकार मिला, तालव्य श की जगह छ करके छिव हो गया, और द की जगह च हो करके तच्छिव रूप बन गया। हालांकि यहाँ पहले चर्तु संधि होती है, तत्व बनाते हैं फिर करते हैं, लेकिन हम सामान्य सीधा समझ रहे हैं कि भैया सीधा याद करो, तवर्ग के अक्षर के बाद में अब आपको या तो तय मिलेगा या द मिलेगा, ये डेफिनेटली। तो उसके बाद में इसको छ कर दो और आगे वाले को च कर दो। तो ये छ करना च्युत्व संधि का कार्यक्रम हुआ, और छ करना छत्व संधि का कार्यक्रम हुआ। जैसे पूर्व सवर्ण में आपकी संधि जस्व भी चल रही थी, यहाँ छत्व कर, जहाँ जहाँ छत्व करोगे वहाँ वहाँ आपको च्युत्व संधि करनी पड़ेगी। तद श्लोकेन में इसी प्रकार तद की जगह तच्छ हो गया, और श्लोकेन की जगह श्लोकेन हो गया। मत में त की जगह च हो गया, श की जगह छ हो गया, तो मच्छर बन गया। ये मच्छर आपको काटने वाला मच्छर नहीं है जिसको आप भगा देते हो, मार देते हो बेचारे को, है ना। ये आपका मच्छर, इसका मतलब होता है मत यानी मेरा, सर यानी बाण, मेरा बाण, मेरे बाण से या मेरे से बाण या मेरा बाण, इस प्रकार अर्थ होता है इसका। तो कहने का मतलब सभी समीचीन थे, इसमें सभी का सही प्रयोग किया गया और सभी आपके छत्व संधि के बहुत प्यारे उदाहरण हैं। आगे बढ़ाता हूँ मैं चर्चा को। अगला प्रश्न 24वां, इसके बाद 25वां प्रश्न मेरा आएगा व्यंजन संधि के अंतिम प्रश्नों में। बहुत प्यारा प्रश्न है ये। आप सबको पता है कि व्यंजन संधि के मैंने 3 भाग करे थे। उन तीनों भागों में सबसे पहले हमने कुछ पढ़ा, आगम योग संबंधी संधियाँ पढ़ी, फिर हमने विशेष रूप से पढ़ी जहाँ पर आदेश विकार कार्य हो जाते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगम संधियों की ओर। तो पहले प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तुग आगम संधि युक्त पदम नास्ति, तुग आगम संबंधी संधि युक्त पद कौन सा नहीं है, यानी ऐसा उदाहरण आपको छांटना है जिसमें तुक का आगम नहीं हुआ हो। तुक दोस्तों एक आगम है, इसमें त बसता है, नाम तो पूरा तुक है लेकिन तुक में कोई तुक नहीं है, इसमें केवल हलंत ही शेष रहता है। अब हम बात करते हैं साहब कौन सा उत्तर हमारा होगा, तो कौन सा सही नहीं होगा उसको हम बाहर कर देंगे। उद प्लस श्रेय में उच्छ्रेय हुआ, शिव प्लस छाया में शिवच्छाया हुआ, दंत प्लस छद में दंतच्छद हुआ, अनुप्लस छेद में अनुच्छेद हुआ। तो कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें तुक आगम का प्रसंग ही नहीं है, हुआ ही नहीं? जल्दी करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। जो भी चारों उदाहरण आपके ऑप्शन में लिखे हैं वो चारों भी परीक्षा की दृष्टि से सही हैं। आप इनको एक सवाल नहीं समझिएगा, अपने आप में 4 सवाल हैं, और थोड़ा मैं बोल जाऊंगा तो फिर वो आपके 5-6 सवाल हो जाएंगे। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं ना भैया, जल्दी से आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करो बैठे बैठे। खाली मत रहो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली मत रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जल्दी से करिए। वैसे भी परीक्षा का माहौल है, स्कूलों में आजकल जो है मांग लिया गया है कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है साहब रीट की,
तो उससे संबंधित जो और किसी परीक्षा का जो विशेष आयोजन नहीं करें। इस प्रकार के संबंधी कई सारी चीज़ों के सुझाव भी हमारे विद्यालयों में आपसे मांगे जा रहे हैं, हम लोगों से मांगे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होना तय मानी जा रही है। अब हम बात करते हैं साहब, उत्तर मिल गया आपको, उद प्लस श्रेय। क्यों? क्योंकि देखो तुगागम संधि का यहाँ जो सूत्र काम कर रहा है आपका वह 6 तुगागम संधि का जो आपका सूत्र है यहाँ पर वह 6 क्या कहता है कि मान लीजिए रस्व स्वर पर में आगे हो। अब ऐसे सामान्य याद करो आप तो कि स्वर के बाद में यदि आपको कोई 6 अक्षर दिख जाए तो वहाँ पर बीच में तुक का आगम हो जाता है। दोस्तों तुक में तय बसता है और तय को हमेशा के लिए च हो जाता है, ये गारंटी है, क्योंकि आगे 6 रहेगा। च करोगे इस चतुर्थ संधि का कार्य जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे होगा। तो जहाँ जहाँ आप 6 के बाद में बीच में तुक आगम करोगे, मान लीजिए कि आगे स्वर पर में आगे हो, स्वर के बाद में आप बीच में तुक आगम करेंगे तो उसमें त बचेगा, और उसके बाद में 6 होगा तभी तो तुक आएगा। तो स्वर के बाद में यदि 6 हो तो बीच में तुक बैठ जाता है। अब तुक में त बचता है, आगे 6 है, तो च्युत संधि क्या कहती है? तवर्ग का योग चवर्ग के साथ हो तो त को भी च बना दो। ये देखिए साहब, इस प्रकार 6 हो जाएगा हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई स्वर रहेगा, 6 रहेगा तो बीच में एक वर्ण बढ़ जाएगा। तो ये नहीं था, अब आया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उद में तो जो द है उसी को आपने क्या कर दिया? च कर दिया, और श्रेय के स्थान पर 6 कर दिया। ये हकीकत में छत्व संधि का उदाहरण है। जो पढ़ रहे थे कि तवर्ग के बाद में तालव्य श हो, अब आप कहेंगे सर इसमें तालव्य श कहाँ से आ गया? तो आप सबको पता है कि श्रेय का निर्माण श और रे से हुआ है, तो पहले तो आपका तालव्य श ही है ना इसमें। इसलिए उच्छ्रेय में वास्तव में द को च करके और श को छ करके छत्व संधि का कार्य किया है। यहाँ कोई नया अक्षर आया ही नहीं। जबकि शिव प्लस है में स्वर है अ, उसके बाद में 6 तो बीच में च बैठ गया। देखो ये रहा। दंत छद में अ के बाद में 6 है इसलिए बीच में 6 बैठ गया। अनुच्छेद में रस्व के बाद में 6 है इसलिए बीच में 6 बैठ गया। बाकी सभी उदाहरण अपनी जगह सही है, लेकिन उच्छ्रेय में ऐसा कोई काम आगम संबंधी नहीं हुआ है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था आपके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अभी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण आपके लिए आएंगे अनुस्वार संधि संबंधी, अनुस्वार प्रसवण संबंधी। आगे बढ़ जाते हैं। सुसंधि कार्यम न अभवत। कहाँ पर सु यानी ठीक तरह से संधि कार्यम न अभवत, संधि कार्य नहीं हुआ है। जहाँ भी सही सही संधि कार्य नहीं हुआ है वो स्थान आपको छांटना है और निर्देश करना है। विद्वान प्लस सह विद्वान से बना रखा है, क्या ये सही नहीं है? यशान प्लस सी यशास सी बना रखा है, क्या ये सही नहीं है ना? नम प्लस शति नंशति बना रखा है, क्या ये सही नहीं है? और आक्रम प्लस शते आक्रंशंते बना रखा है, क्या ये सही नहीं है? आपको जल्दी से जवाब देना है कि कौन सा उदाहरण है ऐसा है जहाँ पर सही रूप नहीं बना रखा हो। जल्दी कीजिएगा। विद्वान प्लस विद्वांशः, यशान प्लस यशासी, नमश्यति नंशति आक्रमशति, इसको अलंत मानिएगा, शंते आक्रमशंते। कौन सा उदाहरण ऐसा है जो सही नहीं है आपका? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जो जवाब नहीं दे रहे जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि सभी साथियों को अवगत हो सके। संस्कृत सरस्वती में जो सीरीज चल रही है, शानदार सीरीज है कि नहीं बताओ आप? कितने अनुभवों से, कितने ज्ञान विज्ञान लगा करके और बहुत समय दे करके ऐसी सीरीजें बनानी पड़ती हैं जहाँ मेहनत काम शिक्षक करता है, छात्रों को अपने आप ही सुलभ्य हो जाता है। और केवल इधर उधर से हमने सवाल सामान्य देखे और हमने काम चलाने के लिए दे दिया तो उन सवालों की कोई मतलब नहीं रहता, कोई गरिमा नहीं। ऐसे चाहे लाखों सवाल आप पढ़ लीजिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तारतम्यता बहुत जरूरी है। दोहरान कार्य के साथ आपका मूल्यांकन भी हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। एक ही प्रश्न से 4-4 ऑप्शन हमारे देखने पड़े, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। देखो संधि में क्या है आप पकड़ लिए होंगे। यहाँ पर यशान प्लस सी में जो यशास सी बना रखा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ वास्तव में बनना चाहिए यशान प्लस सी में न को अनुस्वार करने के बाद में यशांसी पद बनना चाहिए। दोस्तों ये सब अनुस्वार संधि के उदाहरण है। अनुस्वार संधि में 2 सूत्र आपके काम आते हैं। एक आपका कहता है पद के अंत में मैं हो तो उसको अनुस्वार हो जाए। पद मतलब धातु रूप और शब्द रूप होना चाहिए, वो पकायदार, उसके पीछे आपका मैं दिखे तो उसको अनुस्वार करता है ये। इसके अलावा एक सूत्र आपने और सामान्य सुना है, नश्च अपदांतस्य झली, जो कहता है कि साहब पद के बिना भी हमारा काम चल जाएगा और न और मैं दोनों को ही मैं अनुस्वार कर देता हूँ यदि वो धातु के पीछे हो या शब्द के बीच में हो। तो शब्द के अंत में, पद के अंत में हो तो फिर अनुस्वार को बुलाएंगे केवल मैं का अनुस्वार करने, और न का अनुस्वार करना हो चाहे पद में चाहे अपद में तो फिर यश्च पदांतस्य नश्च पदांतस्य झली को बुलाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए विद्वान प्लस स में आगे व्यंजन वर्ण है तो न के स्थान पर आपका हो गया अनुस्वार, यहाँ पर हो गया। तो आपका शब्द क्या बना? विद्वांस बना है। देखिए नम प्लस शति में मैं का अनुस्वार किया तो नंशति बना, आक्रम प्लस शति में मैं का अनुस्वार किया तो आक्रम शति बना। लेकिन यहाँ पर आपने यशांसी नहीं बनाया बल्कि यशासी न को स कर दिया आपने, तो वो गलत है। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा यशांसी। सही उदाहरण ये होना चाहिए, यशासी कर रखा है तो वो गलत उत्तर है। सही उत्तर मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है भैया। बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ
कुछ अच्छा मैं आपको पढ़ा सकूं। माना कि दवाई कम खाई जाती है लेकिन उससे काफ़ी समय तक आदमी स्वस्थ रहता है, आप इसको दवाई समझें। बराबर में जो आप सिंबल देख रहे हैं संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन का, यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इसे डाउनलोड करें। आगामी दिनों में आपके लिए यहाँ पर भर्ती परीक्षा के नज़दीक जल्दी से ही टेस्ट सीरीज़ की अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट करने के लिए RBSC पैटर्न पर आधारित भी टेस्ट पेपर आपको इसमें मिलेंगे, जिनको आप पढ़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सब आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो जल्दी से आप इस ऐप को डाउनलोड करें। देख रहा होगा आपको प्ले स्टोर पर जा करके आप संस्कृत सरस्वती इंग्लिश में या हिंदी में टाइप करेंगे तो इस प्रकार का लोगो बना हुआ एक एप्लीकेशन खुलेगा। उस एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप आराम से उसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लिएगा। उसमें संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स, रीट की बुक और रीट मॉडल पेपर भी दे रखा है। आप चाहें तो उस कोर्स को स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा आगामी कुछ दिनों में आपको जो भी इस पर 70 के आसपास टेस्ट सीरीज दी जाएगी उन सभी सीरीज को पढ़ करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम यसान प्लस सी आपने पढ़ा है, यसान सी आपका गलत हो गया है, तो भैया जल्दी से डाउनलोड करें। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दें, सभी साथियों तक बता दें, बिगुल बजा दें। अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, कहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है? कौन सा ऐसा उदाहरण है जो सही प्रयोग किया हुआ नहीं है? जहाँ गलत प्रयोग किया गया तो आप उसको छाँट कर अलग कर दीजिएगा। अब मिक्सअप कर दिया मैंने, कुछ विशेष ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ उदाहरण थे जिनको मैं वापस लेना चाहता था जिनकी चर्चा पहले हम नहीं कर पाए तो वो मैंने वापस लिए हैं। सुनिएगा, समीचीनम नास्ति, कौन सा उदाहरण समीचीन नहीं है? देखिए, महान प्लस जय महान जय बना रखा है, क्या ये सही नहीं है? राज प्लस नी राजनी बना रखा है, क्या ये सही नहीं है? सत प्लस चरित्रम सच्चरित्रम, क्या ये सही नहीं है? या उद प्लस ज्वला हमें उज्ज्वला बना रखा है, ये सही नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो संधि का विच्छेद गलत है या फिर संधि का जो नियम है उसके अनुरूप आपने सही संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दे रहा तो लाइव जिंगल वाला। चारों ही उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट्स करें। जो कमेंट्स नहीं करते टमक टमक देखते रहते हैं, इसका मतलब है आप सिर्फ सुनने का आनंद लेते हैं और यहाँ विशेष उद्देश्य के लिए आप आते नहीं हैं, केवल सुन करके चले जाते हैं। तो इससे मेरी भी कोई मेहनत सार्थक नहीं होगी और आपका यहाँ समय देना भी सार्थक नहीं होगा। समय दे रहे हैं आप तो निश्चित रूप से कुछ सीख के जाइएगा, बिना सीखे आपके समय की कोई सार्थकता नहीं है। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने सही पकड़ा है। महान प्लस जय महान जय सही है, लेकिन राज प्लस नी में राजनी नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ वास्तव में क्या होता है, राज के बाद में जो नी है, चवर्ग के बाद में तवर्ग का अक्षर न है, तो तवर्ग को चवर्ग के साथ होने पर चवर्ग ही आदेश होता है, ऐसा च्युत संधि में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर राज चवर्ग के जय के साथ तवर्ग का न है, उसको 5वां अक्षर करेंगे तो बताइए आगे तो है राज और पीछे नी की जगह हो जाएगा ही। और आप सबको पता है कि जय और ये मिल करके गी बनाता है, इसलिए आपका ये शब्द क्या बनना है फाइनली, रागी, जबकि यहाँ राजनी बना रखा है। तो इष्टुत्व संधि के प्रसंग में राज प्लस नी का संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है रागी, लेकिन यहाँ पर गलत प्रयोग कर रखा है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि इसका मामला यहाँ पर गड़बड़ है। महान प्लस जय में वही तवर्ग का चवर्ग का योग हुआ, जय को हम कुछ कर नहीं सकते तो तवर्ग को चेंज करेंगे, 5वें अक्षर की जगह 5वां अक्षर आएगा तो महान जय बना। सत प्लस चरित्र में दोस्तों च्युत संधि में तवर्ग का योग चवर्ग के साथ हुआ, तवर्ग का पहला अक्षर के स्थान पर पहला अक्षर आ गया तो क्या बन गया, सत की जगह सच बन गया, सच्चरित्र बन गया। उद प्लस ज्वलय में वही तवर्ग का अक्षर का योग चवर्ग के साथ हो रहा है, चवर्ग के जय को हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तवर्ग को हमको किस में कन्वर्ट करना है, चवर्ग में। तीसरे के स्थान पर तीसरा आएगा तो तथा उधर आएगा च छ जय, इस प्रकार से उज्ज्वल बना। चारों ही उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और चारों ही च्युत संधि के उदाहरण हैं। ये प्रयोग गलत था क्योंकि राजनी नहीं बनेगा, नी के स्थान पर यह करने पर ज और यह मिलता तो गी हो जाता है, क्षत्रज्ञ वाला, इसलिए आपका अंतिम जो रूप है वो गी बनता है, रागी शब्द का निर्माण होता है। अगला प्रश्न और देखिएगा, च्युत संधि का कौन सा अपवाद नहीं है? इस च्युत संधि के प्रसंग में आपने अपवाद भी पढ़े थे। सात सूत्र की व्याख्या मैंने की थी कि प्लस से पहले श हो तो उसके बाद में तवर्ग को चवर्ग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से उनमें से एक उदाहरण ऐसा यहाँ हो जो अपवाद नहीं होगा। तो 3 तो अपवाद हैं लेकिन एक अपवाद नहीं है। उस च्युत संधि का जो अपवाद नहीं है वो आप छांटिएगा कौन सा अपवाद नहीं है। जैसे अश प्लस नामी अशनामी, तालव्य स के बाद न कोई यह आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं किया, आपने अशनामी रखा, बोला शुद्ध संधि नहीं करेंगे तो ये तो अपवाद है। प्रस प्लस न प्रश्न, श प्लस टिप स्टिप, सत प्लस चित सचित, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो आपको लगता है कि यार ये तो च्युत संधि का अपवाद नहीं है, अर्थात यहाँ तो च्युत संधि हो गई है। सामान्य और बहुत सीधा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट्स करके बताओ, जल्दी से बताइए कि वास्तव में
यहाँ पर कौन सा आपका सही उत्तर होगा। पकड़ लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। सत प्लस चित में तय के स्थान पर चवर का योग होने पर चय बना दिया, सचित कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर तो स्तु संधि हो गई है। बोला कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, तो तालव्य शकार के बाद तवर का कोई भी अक्षर हो, चाहे च छ ज ता त द न में से, तो उसको चवर का आदेश नहीं करते। देखिए छ के बाद न था तो अष्टामी लिखा, हकीकत में तो यहाँ क्या बनना चाहिए था, यदि आप स्तु संधि करते तो शाम ही बनना चाहिए था, जो नहीं बनता है। परस प्लस न में श के बाद में न है, तो न को आप यहाँ करते तो यहाँ प्रश्य बनता, लेकिन ऐसा नहीं किया। स प्लस तिप में आपने स्तिप बनाया, ऐसा नहीं करते तो तय की जगह च हो जाता, तो श्चिप ऐसा कहना पड़ता। तो तीनों ही उदाहरणों में आपकी स्तुत संधि प्राप्त है, लेकिन हम उसको रोक लेते हैं। केवल सत प्लस चित में एक ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी रोकने की, इसलिए सवाल में आपने स्तुत संधि का प्रयोग कर दिया है। ठीक है भैया। दोस्तों आशा करता हूँ इस सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी है और आप लोग ध्यान से पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी प्यार प्रेम दे भी रहे हैं, अच्छे व्यूज़ हमको मिलते हैं। आप बीच में शेयर नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता, तो जिम्मेदारी के साथ जब वीडियो स्टार्ट करें आप वीडियो को लाइक देखा करें। मुझे लगता है कि जहाँ तक संभव है आप 2 से 3 हज़ार लोग डेली, वही मुझे डेली आप लोग वॉच करते हैं, तो आप लोग इस बात को गंभीरता से लें कि जब भी आप आएँ वीडियो को लाइक करके आएँ, और उसके बाद में वीडियो समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने के बावजूद भी मैं आपके सामने बना रहता हूँ। कल भी मेरी तबीयत खराब नहीं थी सारे दिन सुबह शाम तक, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बना रहा। अभी प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक मैं बोल सकता हूँ, इसमें समर्थ हूँ, तो मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो विशेष रूप से आप, एक तो मैंने कहा कि 2 बजे रविवार को आप देखेंगे, रविवार को 2 बजे, दोपहर के 2 बजे 24 जनवरी जो आपका रविवार आएगा, उसमें सेमिनार मैंने रखा है, उसको अटेंड करेंगे। और एक दूसरी विशेष जो आपके साथ चर्चा करनी है वो ये है कि आज रात की जो 7 बजे की लाइव क्लास होने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। वहाँ शानदार आपको संस्कृत सरस्वती परिवार की तरफ से एक दमदार धमाकेदार ऑफर भी मिलने की संभावना है। निवेदन करूँगा मैं उन लोगों से, टेक्निकल जो टीम है, तो निश्चित रूप से 7 बजे की आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अभी भी आपने संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड नहीं किया है, तो आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की संबंधित कोई भी सूचना आपको चाहिए, इंक्वायरी हो, तो 6350 276 279 नंबर पर आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की किसी ऑफलाइन परामर्श की आवश्यकता है तो आप ऑफलाइन निःशुल्क ऑफलाइन परामर्श भी आप इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सअप करके हमसे मांग सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपका हो उसको आप आराम से कमेंट्स करके डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको समय अनुसार जैसे समय मिलेगा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे सेमिनार है, लाइव चर्चा है, किस प्रकार से निःशुल्क है पूर्णतः। रीट प्रति परीक्षा में कैसे तैयारी की जाए, कैसे प्रश्नों को तैयार किया जाए, है ना। रीट संस्कृत भर्ती परीक्षा से तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं और रीट के एग्ज़ाम ने आपने संस्कृत को चुना है, तो रीट में संस्कृत जो सब्जेक्ट है उस संस्कृत की तैयारी के लिए कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, प्रश्नों का आधार क्या होता है, पाठ्यक्रम में पढ़ते समय कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर विशेष चर्चा की जाए, विषय वस्तु कैसे पढ़ी जाए, और संस्कृत को पढ़ने के लिए कितना टाइम विशेष दिया जाए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुट ऑफ होने की संभावना रहती है, कौन सा प्रश्न ऐसा है जो कठिन है, कौन सा ऐसा मैटर है जिसको आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, कौन सा ऐसा मैटर है जिसको आपको बहुत अधिक जैसे कारक आदि को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे इन सभी प्रश्नों के जवाबों के साथ मैं मिलूँगा आपको 24 जनवरी दोपहर 2 बजे गुजर की ठड़ी। बाकी कमेंट्स बॉक्स में आपको स्थान लिख करके एड्रेस दे दिया जाएगा, आप वहाँ करके आराम से 24 तारीख को होने वाला एकदम निःशुल्क सेमिनार है। आप सब लोगों बेरोजगार साथियों को सलाह देने, परामर्श देने के लिए उद्देश्य से बुलाया जा रहा है। तो आप सभी 24 जनवरी को 2 बजे जो है गुजर की तड़ी, जहाँ एड्रेस मैं आपको इस वीडियो की लिंक में नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। किसी भी प्रकार की संबंधी कोई बात हो, सुझाव, परामर्श हो निश्चित रूप से, तो आप 6350 276 जो हमारे मोबाइल नंबर 279 उस पर भी आप जो है कमेंट्स करके बात मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब। और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जोरदार। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि सत प्लस चित्त में स्तुत्व संधि कर दी गई है, जबकि बाकी सभी में स्तुत्व का निषेध है। 29वां सवाल है दोस्तों, समीचीनम अस्ति। कौन सा उदाहरण एकदम सही है ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए साहब कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें सही से उत्तर लिखा है। समीचीनम अस्ति, समीचीन है। उद प्लस सवय बराबर उत्सव बना रखा है, क्या ये सही है। विष प्लस नु में विष्णु बना रखा है, क्या ये सही है। दिक् प्लस पाला में दिक्पाल बना रखा है, क्या ये सही है, या फिर सभी सही है। अब सभी सही है का नाम आते तो आपका भावनात्मक रूप से जुड़ाव किसकी तरफ है, सभी सही है। कभी कभार धोखा भी हो जाता है। चलिए बताइए जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिएगा। जो इसका उत्तर डे लाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है।
उत्तर सही जा रहे हैं आप सभी के, और सब आपके व्यवहार के उदाहरण हैं। आपने इधर उधर इन उदाहरणों को पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप इनका जवाब दे सकते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा आप, फटाक से जवाब दे दो भैया, जल्दी से जवाब दे दो। मिल गया, बहुत बढ़िया। सर्वे समीचीना, क्यों? क्योंकि द के बाद में स या पहला दूसरा अक्षर है, तो चर्तु संधि का उदाहरण है उत्सव, युयुत्सव, उद प्लस पन्ना, उत्पन्ना, उद प्लस किरण, उदकीर्ण आदि शब्द आपके बनते हैं। इसका बहुत प्यारा उदाहरण है लिब प्लस सा, लिप्सा। विस प्लस नु में मूर्धन्य शकार का युक्त टावर के साथ में हुआ तो न के स्थान पर टावर का अणु कर दिया आपने, इसलिए ये आपका ष्टुत्व संधि का बहुत प्यारा उदाहरण है कृष्ण। इसी प्रकार से कृष प्लस नह, कृष्ण है आपका बनता है। दिग प्लस पाल में आपने वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर आगे हो और पीछे एक दो अक्षर हो तो वहाँ पर भी आप चर्तु संधि में आगे वाले अक्षर के स्थान पर भी पहला अक्षर में क बना दिया आपने, इसलिए तीनों ही उदाहरण आपके सही हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्वे समीचीना। इसके बाद में आज का 30वां सवाल आपके सामने है, सुसंधि कार्यम न अभवत, सही संधि कार्य नहीं हुआ है। ये आपको चेक करना है कहाँ पर सही तरीके से संधि कार्य नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। शुभ प्लस ध, क्षुप्तः प है यहाँ पर, क्या ये सही नहीं है? ध्रुग पढ़े इसको आप, ध्रुग प्लस धम, द्रुगधम, ये सही नहीं है। तद प्लस मात्रम, तन्मात्रम, ये सही नहीं है। सम प्लस सार, संसार है, क्या ये सही नहीं है? चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर सही संधि का कार्य प्रॉपर नहीं किया गया, वो छांटना है आपको। जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, फटाक से सबके जवाब आने चाहिए। जब तक आपके जवाब नहीं आएंगे मैं आगे नहीं चलूँगा। एक बार कमेंट्स करके आप मुझे बता दीजिए कौन से बिंदु का सही जवाब चाहता है। बहुत अच्छी बात है। द्रुदम नहीं पढ़े इसको आप, ध्रुग पढ़े, आगे दम है। जल्दी से बताइएगा कहाँ पर हम देखें कि साहब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत जा रहा है, ये सही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पकड़ लिए साहब। शुभ प्लस दह, अब देखो यहाँ पर ब है, इसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है तो आगे वाले के स्थान पर तीसरा अक्षर होता है। जस्तु संधि में आपने झलाम जस जशी, मैंने विस्तार से बताया भी था कि कोई धातु के पीछे यदि जस्तु कार्य कर रहे हो तो अपदान जस्तु कार्य होता है और उसको जलाम जस जशी सूत्र संपन्न करता है। हालांकि ये सब दो जो आपके देख रहे हैं अपदांत के उदाहरण हैं और ये सब पद के उदाहरण हैं, सब में अलग अलग संधियाँ भी हैं। तो क्षुभ प्लस ध को आप जोड़ोगे तो जस्तु संधि होगी और वहाँ पर आपका ब आदेश करके हम इसको क्या बनाते, क्षुब्धः, जबकि इसमें प कर रखा है, ऐसा संभव ही नहीं है। ध्रुग प्लस दम में घ है, आगे तीसरा चौथा पांचों में चौथा अक्षर है, इसलिए आगे वाले अक्षर के स्थान पर भी तीसरा करोगे तो घ का तीसरा ग होता है, इसलिए द्रुगधम बनेगा। तद प्लस मात्रम, द्रुगधम में संधि का नाम पूछ रहे तो क्या बताओगे आप, वही आपकी जस्व संधि, यहाँ पर भी दोनों में जस्व संधि है। तद प्लस मात्रम में 1 2 3 4 के बाद में वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो आगे वाले को भी पांचवा हो जाता है, तो द का पांचवा उसी वर्ग में न आता है। तन मात्रम है, ये आपकी अनुनासिक संधि है। उसके बाद में सम प्लस सार, आप सबको पता है कि पद के अंत में उपसर्ग भी पद माने गए हैं, तो पद के अंत में म को अनुस्वार हो जाता है यदि व्यंजन वर्ण पर में हो। तो ये देखिएगा व्यंजन वर्ण से पर में है, इसलिए इसे मैं को क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो ये मौनुस्वार में अनुस्वार संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत था, इसमें प नहीं बनेगा, ब बनेगा और जस्व संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से दोस्तों आपके आज के ये 23 सवाल संपन्न होते हैं। इसी के साथ आज की ये सीरीज समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपकी ये सीरीज़ आपके लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, और एक बार फिर आप सभी साथियों को पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप सबकी मेहनत के बदौलत संस्कृत सरस्वती परिवार के जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और हमारे यूट्यूब जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर भी हम लोग 11,000 के आसपास डाउनलोड कर लिए हैं। बहुत अधिक प्यार प्रेम आप लोगों ने दिया है। आज रात की 7 बजे की क्लास में जहाँ पर हम वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं, संख्या ज्ञान पढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि आज की इस क्लास को अटेंड करने के बाद संख्या ज्ञान संबंधी कोई भी प्रश्न आपके नहीं रहेगा। बहुत आराम से और बहुत प्यार प्रेम से मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जा करके भी आप समय ज्ञान संबंधी 3 पार्ट की वीडियो को आप देख सकते हैं। जल्दी टेलीग्राम पे मैंने किसी चीज़ें डालूंगा, तो आप टेलीग्राम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जुड़ें, ताकि मेरी बात आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सब लाइव क्लास में आकर पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए साथी अपने जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप सब लोग भी टेलीग्राम के माध्यम से संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी बजाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं यूट्यूब पर डालता हूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप जल्दी से यूट्यूब पर मुझसे रूबरू हो सकें। ठीक है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा, ताकि आज ही हम अपने 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। अभी 2-3 हज़ार बाकी हैं, तो जल्दी आप प्रयास करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। और इसके अलावा एक विशेष सूचना मैंने आप लोगों को जो दी है कि 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी को हमारा रविवार को, 24 जनवरी को रविवार को
दोपहर के 2 बजे निःशुल्क परामर्श सेमिनार है, जिस पर विशेष रूप से रीट में संस्कृत के पाठ्यक्रम को लेकर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आता है, किस टॉपिक को विशेष आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन सी विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देना है, रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत को कितने घंटे आपको पढ़ाई के देने हैं, किस प्रकार से कौन से टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक जटिल है उसको सरल कैसे बना सकते हैं, किसको विशेष ध्यान देना है, किसको कम ध्यान देना है, ऐसा क्या रणनीति आपकी हो, ऐसी क्या रणनीति योग्यता या परियोजना आपकी हो, योजना आपकी हो, जिससे आप 28, 29, 30 सवालों तक पहुँच सकें। और यदि आप राजधानी जयपुर में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप रविवार को गुजर की थड़ी के पास स्थान में आपको कमेंट्स बॉक्स में भी डाल के बता रहा हूँ, या किसी प्रकार की फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो, आप लोग आने के इच्छुक हैं, निःशुल्क सेमिनार में आप भागी बनना चाहते हैं, आप नहीं आ पा रहे, जयपुर के बाहर आप रहते हैं, आपके कोई भी जानकार परिचित यदि आपको लगता है कि जयपुर में वास कर रहा है और संस्कृत रीट से तैयारी कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आप उसको ये नंबर दीजिएगा, वो कॉल करके हमें सूचित करेगा और सेमिनार में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। पूर्णतः निःशुल्क सेमिनार है, जिसमें बहुत डिटेल में 1-2 घंटे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ताकि आपकी मानसिक जो दशा है वो थोड़ी सुधरे और आप तनाव से मुक्त हों। जो लोग लाइव जुड़े हैं, दूर दराज की ढाणी में बैठे हैं, उनके लिए समाचार ये है कि वो लाइव आगे मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रूप से। तो आप लोग जो भी चाहते हैं कि सब लाभान्वित होना चाहते हैं, आप सब सुनना चाहते हैं, आप अपने साथियों को बताइएगा ताकि वो सेमिनार को अटेंड करें। तो 24 जनवरी रविवार दोपहर के 2 बजे सेमिनार निःशुल्क के साथ में मिलूंगा आपको जल्दी ही। गुजर की थड़ी के पास का एड्रेस जो कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के नीचे सेशन में डाल दिया जाएगा और लगातार कमेंट्स भी किया जा रहा है, आप कमेंट्स के माध्यम से पढ़ रहे होंगे लाइव चैट में। बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रभातम सभी को, प्रणाम सभी को, और आशा करता हूं कल सुबह इसी प्रकार की सीरीज के साथ 7:30 बजे फिर आपसे मिलूंगा। और आज रात की क्लास 7 बजे बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें विशेष प्रकार से मैं सरस्वती परिवार से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों के लिए मेरे कहे एक शानदार ज़बरदस्त धमाका प्रस्तुत करेगा, जिसको पढ़ करके आपका दिमाग खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो अभी भी शेयर कर दीजिएगा। ये इंसान आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, इसका गला बैठा है, इसकी देख रहे हो आप चेहरे की सूरत सुबह सुबह कैसी हो रही है मेरी। आशा करता हूँ आप सब समझेंगे। एक बार नमस्कार करके आप मुझसे प्रणाम करें। कल फिर मिलेंगे इसी 7:30 बजे क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा और संख्या ज्ञान का लाभ उठाते रहिएगा, समय ज्ञान का लाभ उठाते रहिएगा। नमस्कार सभी को, प्रणाम, जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।